किसी के रोके से समय की आंधी रुक नहीं सकती। भैया भैया बोलो, समय की आंधी। और ये जो महाभारत है, इसमें जो प्यारा सा सुंदर सी रचना है द्रौपदी का, कहते हैं जब समय कभी कभी इंसान का नहीं, कभी कभी भगवान का भी खराब होता है, और जब भगवान जी का समय खराब होता है तो कहते हैं समय किसी का नहीं होता, ये बिल्कुल आदमी जैसा होता है, कहीं एक भी नहीं टिकता। कैसे? समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। अपनी घरवाली नारी, कहते हैं कर्म किया किसी और ने और सजा मिली किसी और को। द्रौपदी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे पति मुझे जुए में हार गए हैं। वो तो बेचारी अपने ख्यालों में खोई, अपने स्वामी के ख्यालों में खोई, अपने बालों को संवार रही थी, अपने यीशु संवार रही थी, सज रही थी। लेकिन धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरवों से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। और जब द्रौपदी को ये बात पता चलती है, वो द्रौपदी बेचारी क्या करती, द्रौपदी बेचारी क्या करती, वो बेचारी द्रौपदी बेचारी। और जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। क्या बात है? बहुत अच्छी। और कहते हैं जब द्रौपदी को एक लोग बुलाने गए, द्रौपदी जी नहीं आई, बोली कि हम अपने शयन कक्ष में विराजमान आराम कर रहे हैं, आप हमको ऐसे कैसे बुला रहे हैं, कैसे? लेकिन फिर भी कोई माना नहीं, द्रौपदी को लोग ले आए। कैसे? पांच पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें बीच पर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर। और ये आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी के एक नहीं, दो नहीं, तीन
बहुत पागल पड़, बहुत मार खा गया। द्रौपदी जी के पूरे 5 पति थे, लेकिन उनका समय खराब था, कोई काम नहीं आ रहा था। और कहते हैं कि जब कोई एक पति अपनी पत्नी के लिए खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया की ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आज द्रौपदी के पूरे 5 पति थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो जुए में हार गए थे और उनका समय खराब था। कैसे? 5 पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर। द्रौपदी सबके पांव पकड़ रही है, मुझे बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था। और कहते हैं जब किसी के नारी के दिल के हाय निकलते तो बड़ा कहते हैं निर्लज कसाई तुझे दया न आई, निर्लज कसाई तुझे दया न आई। और इसके बाद भी दुष्ट दुशासन न माना रोके टोके से, दुष्ट दुशासन न माना रोके टोके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। जब द्रौपदी जी को सभा में जब सब लोग ला रहे थे, अपमानित हो रहे थे, जितने भी गुरुजन थे, जितने भी विद्वान थे, सभी लोग बैठे थे। सभी लोगों ने दुर्योधन और दुशासन को समझाया कि तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक नारी का सम्मान अपनी जगह है। लेकिन वो दुर्योधन और दुशासन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। वो कहते थे खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी लाज भैया तुम्हारे हाथ में। अच्छा ये बताइए द्रौपदी के भैया कौन थे? एक मिनट भैया, द्रौपदी के भैया कौन थे? नहीं, मुझे पता है, मैं आप लोगों से पूछ रही थी, वो बहुत हल्ला कर रहे थे ना, बट आप लोगों ने बता दिया, वो आप लोग का नकल मार के बोल देंगे। अभी सर ने, बाप रे ये बहुत खतरनाक है इधर के लोग। आइए, और कहते हैं द्रौपदी जी को कृष्ण भगवान ने वचन दिया था कि बहन कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बुलाना। द्रौपदी जी सभी को बुला के जब थक चुकी कोई नहीं आया, तो द्रौपदी जी ने अपने बाके बिहारी लाल को पुकारा बड़े प्यार से। एक हाथ उठा के उन्होंने बाके बिहारी लाल जी को पुकारा, कन्हैया जी नहीं, कृष्ण कन्हैया जी नहीं आए। द्रौपदी ने कहा कि अब तो इज्जत जा ही रही है, दोनों हाथों को उठाया और बाके बिहारी लाल जी को पुकारा। कैसे? खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी लाज भैया तुम्हारे हाथ में। और कैसे? जल्दी से आओ रघुनंदन बदनाम न हो रक्षाबंधन, जल्दी से आओ रघुनंदन बदनाम न हो रक्षाबंधन। और कैसे? पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके से, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे? पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे